अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम 10.2 को एंड किया था बेटा, और आज हम आगाज़ करना चाह रहे हैं 10.3 का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 10.3 में कुछ फॉर्मूले हैं, उनमें से सबसे पहला फॉर्मूला आपको जो याद करना होगा वो होगा साइन टू डब्बा। साइन टू डब्बा। अच्छा, डब्बा मैं कह रहा हूँ, दुनिया वाले क्या बोलते हैं? साइन टू थीटा। डब्बा मैं बोल रहा हूँ, दुनिया वाले बोलेंगे साइन टू थीटा। मैं नहीं चाहता थीटा बोलना, मैं वहां डब्बा बोल रहा हूँ। अब डब्बे में बेटा अल्फा भी आ सकता है, बीटा भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है, और भी कोई एंगल आ सकता है। तो हम इसको पढ़ेंगे साइन टू डब्बे का फॉर्मूला। ये होता है टू साइन डब्बा कॉस डब्बा। अच्छा, जब मैं डब्बा बोल रहा हूँ, अगर आप किसी टीचर से बोलेंगे तो आप यहाँ डब्बे में थीटा बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो साइन टू थीटा का है। क्या है बेटा? साइन टू थीटा का। तो आपने करना क्या है, आपने याद रखना है कि मैं ये बोलूंगा साइन टू डब्बा, लेकिन अगर कोई टीचर पूछे तो आप बोलेंगे साइन टू थीटा। जब इस डब्बे में थीटा लिखा तो इस डब्बे में बेटा थीटा आएगा, और इस डब्बे में थीटा आएगा, ठीक है? अगर ये इस डब्बे में अल्फा होगा तो साइन टू अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर यहाँ साइन टू बीटा होगा तो यहाँ होगा टू साइन बीटा कॉस बीटा। इसलिए मैंने डब्बे वाला फॉर्मूला बना दिया। एक फॉर्मूला ये है, और दूसरा फॉर्मूला है कॉस टू डब्बे का फॉर्मूला। ये ये एक के बराबर नहीं होता, ये तीन तीन फॉर्मूलों के बराबर होता है। अब जरा सुने, कॉस टू डब्बा बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस वन, मजीद बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर डब्बा, मजीद बराबर होता है कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा। ठीक है, ये अकेला तीन तीन फॉर्मूलों के बराबर है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, ये अकेला तीन तीन फॉर्मूलों के बराबर है। तो ये तीन तीन फॉर्मूलों के बराबर है। तो एक तो हो सकता है कॉस टू डब्बा टू कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर डब्बा, और एक हो सकता है कॉस। अब सवाल ही पैदा होता है, बच्चा जानना चाहता है सर हमें कैसे पता चलेगा कि अगर कॉस टू डब्बा आ गया तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो याद रखिएगा, उसके अंदर आपने करना ये होगा कि मैं आपको बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आपने तीनों फॉर्मूले याद रखने। कॉस टू डब्बा टू कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस वन के बराबर भी होता है, कॉस टू डब्बा वन माइनस टू साइन स्क्वायर डब्बे के बराबर भी होता है, और कॉस टू डब्बा कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा के बराबर भी होता है। फिर आता है फॉर्मूला टेन टू डब्बे का। टेन टू डब्बे का फॉर्मूला होता है टू टेन डब्बा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर डब्बा। अभी फिलहाल अब ये तीन फॉर्मूले यानी कॉस टू डब्बे साइन टू डब्बे का, कॉस टू डब्बे का और टेन टू डब्बे के तीन फॉर्मूले याद कर लीजिए। ठीक है बेटा? तो ये असल में कहलाते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। अगर आप गौर से देखें तो मैंने पढ़ा साइन टू डब्बा, और आपको पता है जब किसी चीज को टू से मल्टीप्लाई करते हैं वो डबल हो जाती है ना? 52 ज़ा 100, देखिए 50 का डबल हो गया। 2 5 ज़ा 10, देखिए 5 का डबल हो गया 10। तो जब आप टू से मल्टीप्लाई करते हैं आप उस टर्म को डबल कर रहे होते हैं। तो ये जो डब्बा ये एंगल है, तो आप ट्वाइस द एंगल कर रहे हैं, डबल द एंगल कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर नाम देना चाहो तो दे सकते हो डबल एंगल फॉर्मूलाई। एक से ज्यादा फॉर्मूलों को फॉर्मूलाई बोलते हैं, फॉर्मूलाज नहीं बोलते। ठीक है, तो ये डबल एंगल फॉर्मूलाई है। इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा। इन फॉर्मूले की बदौलत हमने आगाज करना है आज पहले एक्सरसाइज 10.3 का, क्योंकि लास्ट टाइम 10.2 खत्म कर चुके। सवाल है, साबित कीजिए कि प्रूव दैट। बेटा हर सवाल के ऊपर लिखा है प्रूव दैट, ठीक है ना? मैंने एक ही दफा लिख दिया प्रूव दैट, आप समझ जाएगा। हर सवाल के ऊपर लिखा होगा प्रूव दैट। प्रूव दैट साइन टू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस टू थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर है सेक थीटा के, साबित करके दिखाइए। ठीक है, साबित करके दिखाइए। सबसे पहली बात, हमने प्रूफ लिखा, और प्रूफ के अंदर बेटा आपको पता है या तो लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं या राइट हैंड। मैंने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, जरा बताएंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है साइन टू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस टू थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब देखिए आपके जहन में शायद ये आ रहा हो कि सर कामरान साइन टू डब्बे का फॉर्मूला बनाएंगे, कॉस टू डब्बे का फॉर्मूला बनाएंगे। नहीं,
मैं इसको और आसान तरीके से करूंगा। बताओ, एक टर्म ये आ रही, एक टर्म ये आ रही, बीच में माइनस आ रहा है, हम तो लेंगे एलसीएम। एलसीएम कहाँ दिखते हैं बेटा? नीचे। बताओ नीचे क्या लिखा है? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो एलसीएम इसी का होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद मैं इधर और तुम उधर, क्रॉस लाइन, ये उधर जाएगा, बताओ ये क्या आएगा? साइन टू थीटा कॉस थीटा। ये उधर चला गया, माइनस बेटे वहां जाएगा कॉस टू थीटा साइन थीटा। बताओ दो टर्म देखी, मैंने एलसीएम ले लिया और उसके बाद मैं इधर तुम उधर, क्रॉस अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए, मैं इसको आसान करने के लिए मैं आपको फिर इसको पढ़ूंगी। ये अगर पहला एंगल है तो पहला एंगल को क्या बोलते थे पिछली एक्सरसाइज में? अल्फा। अगर आपने टू थीटा को अल्फा माना है तो ये भी तो टू थीटा है, इसको भी मानना पड़ेगा अल्फा। अगला एंगल को बोलते हैं, दूसरे एंगल को बीटा बोलते हैं। अल्फा पहला, बीटा दूसरा, गैमा तीसरा। यहाँ दो ही एंगल है, तो अगर थीटा को आपने बीटा माना है तो इस थीटा को भी आपने बीटा मानना होगा। अब जरा 10.2 रिकॉल कीजिए, आपने पढ़ी है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है बेटा? अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको फॉर्मूला बंद करेंगे। कैसे बंद करेंगे? साइन लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद आपको भूल गया हूँ। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला साइन कॉस कॉस साइन। किसी को याद आया बेटा? साइन कॉस कॉस साइन अल्फा बीटा माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, क्योंकि एस से साइन, एस से सेम साइन। ये बातें वो पुरानी कर रहा हूँ 10.2 की। ठीक है बेटा, अब बताओ, इसको मैंने बंद कर दिया, साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन लिखते हैं, एक दफा ये खुला हुआ था, मैंने बंद कर दिया। अब बताइए नीचे क्या लिखा हुआ? साइन थीटा कॉस थीटा। बताइए साइन लिखकर ऊपर बताओ, दो थीटा में से एक थीटा गया, एक थीटा आएगा बेटा, है ना? जैसे दो चेयर में से एक चेयर निकाली, एक चेयर आ गई। दो फैन में से एक फैन निकाला, एक फैन आ गया। तो दो थीटा में से एक थीटा निकाला, एक थीटा आ गया। अपॉन नीचे क्या लिखा है बेटा? साइन थीटा कॉस थीटा। बताओ एक साइन थीटा से एक साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। मुबारक को लेफ्ट लेके चला था, क्या लाने में कामयाब हो गया? राइट हैंड साइड। लीजिए प्रूफ हो गया। तो हमने लिख दिया LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ खत्म। उम्मीद है सवाल समझ में आया, आसान सा सवाल था। तो बहरहाल ऐसी आसान सवाल आते हैं, सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। और फॉर्मूले मैंने आपको बताया, ये फिलहाल याद कीजिएगा, ये इस्तेमाल होंगे। अभी तो मैंने आपको बचा लिया, क्योंकि मैंने आपको साइन टू डब्बा कॉस टू डब्बा नहीं लगाने दिया। मैंने एलसीएम लिया और मुझे 10.2 का फॉर्मूला याद आ गया, मैंने फॉर्मूला बंद कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है प्रूव दैट कॉट थीटा बराबर है, सॉरी कॉट टू थीटा, कॉट टू थीटा बराबर है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन टू के। यही बेटा देखो, मैं चेक कर लूँ एक दफा। जी कॉट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन टू, जी यही है। अब प्रूफ लिखते हुए मैंने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है कॉट टू थीटा, ये मैंने लिया है। बताओ आपने पढ़ा है मैट्रिक में कॉट डब्बा क्या होता है? 1/10 डब्बा। कॉट कैन बी रिटन एज 1/10। तो मेरे बच्चों ने क्या करना है, यहाँ पर कॉट को लिख देना है 1/10। जो भी एंगल है, एंगल ये देखें, कॉट डब्बा कैन बी रिटन एज 1/10 डब्बा। चूंकि डब्बे में टू थीटा है, लिहाजा मैंने लिख दिया 1/10 टू थीटा 1/10 डब्बा। जो एंगल ऊपर वो नीचे। ठीक है बेटा, तो कॉट कैन बी रिटन एज 1/10। कॉट कैन बी रिटन एज 1/10, है ना बेटा? ऐसी है ना? अब जरा देखिए, आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले 10 टू डब्बे का फॉर्मूला पढ़ाया है, जरा मेरे साथ पढ़िए। 10 टू डब्बे का फॉर्मूला क्या होता है? 2 10 डब्बा अपॉन 1 - 10 स्क्वायर डब्बा। फिर पढ़िए बेटा क्या होता है? 2 10 डब्बा अपॉन 1 - 10 स्क्वायर डब्बा। यही है ना बेटा? आइए, अच्छा जी, देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब इस फॉर्मूले को देखिए, हम यहाँ लगाने जा रहे हैं नीचे।
1 लिख दीजिए होल डिवाइडेड बाय 10 टू डब्बा कैन बी रिटन एज 2 10 डब्बा, क्योंकि इसके डब्बे में क्या है बेटा, सब पढ़ो थीटा। तो 10 टू डब्बे का फॉर्मूला 210 डब्बा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर डब्बा। बेटा डब्बे में थीटा है इसलिए मैं थीटा लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ बेटा। ओके, यहां तक आ जाने के बाद अब आप मुझे बताइए, ये जो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा है ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये डिवाइड हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं उलट जाता है, ये क्या आ जाएगा ऊपर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे बचा 2 10 थीटा, यही है सर। अब आप मुझे बताइए ये जो 2 10 थीटा ये किसका डिनोमिनेटर है, क्या ना 1 का भी है और 10 स्क्वायर का भी डिनोमिनेटर है। आइए जरा अलग अलग करके लिख दें, 1 की जायदाद 1 को मुबारक, जायदाद का मतलब डिनोमिनेटर, ये इसका भी डिनोमिनेटर है और ये अगले वाले का भी डिनोमिनेटर है। क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ बेटा, अगर यकीन ना है तो दो टर्म्स आ रही है, माइनस आ रहा है, एलसीएम लोगे वही आ जाएगा। तो जैसे एलसीएम जोड़ते हो वैसे तोड़ रहा हूँ। फिर बताओ ये नीचे वाला 2 10 थीटा किसकी जायदाद है, कहना 1 की भी है और 10 स्क्वायर की भी है, ठीक है। तो अब देखिए 1 के नीचे भी दे दिया, अब बताओ इसको ऐसे 1/2 लिख कर अगर मैं चाहूँ तो इसको 1/10 लिख सकता हूँ, एक ही बात है। देखिए बेटा 1/2 को साइड पे, ये वही वाली बात है, देखो 1 1 1 2 10 थीटा, माइनस यहाँ 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10 स्क्वायर का मतलब 2 10 है और नीचे एक 10 है, जो 10 थीटा है, तो एक पावर से पावर कैंसिल, ऊपर क्या बच जाएगा 10 थीटा और नीचे क्या बचेगा बेटा 2। कोई बताएगा कि 1/2 तो लिखे रहने दें, बताओ 1/10 क्या होता है, कॉट। ये देखिए 1/10 क्या होता है, कॉट, ये लिखा हुआ। तो 1/10 को मैंने कॉट लिख दिया और माइनस ये क्या बचा 10 थीटा अपॉन 2, यही है अपॉन 2, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है, ये आ गया, इधर बच गया 10/2। अब बताओ दो टर्म्स आ रही है, बीच में माइनस आ रही, क्या लोगे एलसीएम। इसके नीचे क्या है 2, इसके नीचे भी 2 है, एक दफा लिख देंगे 2 और 1 लिखते नहीं बेटा, क्या लिखोगे कॉट थीटा माइनस 10 थीटा। सर मुबारक हो, मेरा राइट हैंड आ गया, लेफ्ट हैंड लेके गया था, क्या आ गया बेटा, राइट हैंड। प्रूव हो गई बात। फिर जरा सा रिपीट कर देता हूं बेटा, देखिए आप लेफ्ट हैंड लेके चले, कॉट 2 थीटा, कॉट डब्बा क्या होता है मैंने ये लिख के बताया 1/10 डब्बा, तो आपने 1/10 डब्बा लिख दिया। अब 10 टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको इस पेज पे बताया 10 टू थीटा का फॉर्मूला ये रहा बेटा, 2 10 डब्बा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर डब्बा, मैंने खोल दिया 10 2 डब्बा 2 10 डब्बा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर डब्बा। ये डिवाइड हो रहा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने पूछा ये जायदाद किसकी है, जायदाद का मतलब होता है डिनोमिनेटर किसका है, तो आपने बोला दोनों का है, तो मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, 1 के नीचे भी उसके डिनोमिनेटर लिख दिया और 10 के स्क्वायर के नीचे भी। बताओ ये 1/10 1/2 को अलग लिखा तो बच गया 1/10, ये वही बेटा 1 1 1/2 10, लेकिन एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, ऊपर 10 बचा नीचे 2। अब बताइए ये 1/2 एज इट इज, 1/10 क्या होता है कॉट, और ये एज इट इज दो टर्म्स आ रही है, बीच में हमारा सारा एलसीएम ले, 2 का एलसीएम वापस आ गया। अब किसी को तोहफा देने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख दीजिए कॉट थीटा माइनस 10 थीटा, और मेरे ख्याल में यही आपकी राइट हैंड साइड मंजिल है ना बेटा, यही मंजिल है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है साबित कीजिए cos 2 अल्फा बराबर है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा के, साबित करके दिखाइए। आपको अच्छी तरह पता है, पुरान बचपन से पढ़ा है आपने कि 10 अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये याद है बेटा आपको, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 10 अल्फा क्या होता है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और अगर 10 स्क्वायर होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर 10 क्यूब होगा तो क्या होगा साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब। अच्छा इधर आइए, मैंने लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेके चलते, प्रूफ के अंदर लिखा मैंने टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड बेटा, बताइए राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा।
अभी अभी बता के आया हूं कि टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, और नीचे भी बेटा वन प्लस करके साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बताइए ऊपर दो टर्म्स आ रही है, बीच में माइनस आ रहा है, क्या लीजिएगा, एलसीएम। किस चीज का एलसीएम बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको तोहफा दे दें, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ दो टर्म्स आ रही है, बीच में प्लस आ रहा है, क्या लोगे, एलसीएम। कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको तोहफा देना पड़ेगा, तोहफा दे दीजिए, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। बताओ इससे कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे क्या बच रहा है बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। मेरे बच्चे जानते हैं, पहले नीचे का बताइए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, हमने मैट्रिक भी पढ़ा है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो हम नीचे 1 लिख देंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। और ऊपर वाला जरा देखिए, ये क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सब पढ़े बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यू पढ़ लो, कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा, पढ़ो बेटा, कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा। और जरा पीछे आओ, ये देखिए कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा, ये कोई फॉर्मूला है बेटा, हाँ ये तो कॉस टू डब्बे का फॉर्मूला है, ये तीनों कॉस टू डब्बे का मामला है। तो जरा मेरे बच्चों इसको जरा फोकस करो, इसको छोड़ दो अभी। बताओ कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा क्या होता है, कॉस टू डब्बा, सब पढ़ो, कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा क्या होता है, कॉस टू डब्बा। कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा क्या होगा, बताओ बेटा, कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा, अभी तो बोल रहे थे आप, कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा बंद करने पर क्या आएगा, कॉस टू डब्बा। मैंने भी लिख दिया यहाँ पर कॉस टू डब्बा, ये देखिए कॉस टू डब्बा, कॉस टू डब्बा। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस टू डब्बा का फॉर्मूला होता ही कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अगर आप चाहे तो साइड पे रीजन दे सकते हैं। अब बताओ नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या बच गया, कॉस टू अल्फा अपॉन 1 लिखते नहीं बेटा, सर मुबारक को उल्टा लेके गए थे, सीधा आ गया, सॉरी राइट हैंड लेके गए थे, लेफ्ट हैंड आ गया, राइट हैंड लेके गए थे, लेफ्ट हैंड आ गया, प्रूव हो गई बात बेटा। ये फॉर्मूला इस तब बंद किया मैंने, कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा इज कॉस टू डब्बा। तो ये देखिए मैं राइट लेके गया था बेटा, मैं लेफ्ट आने में कामयाब हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साबित कीजिए टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर है टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस साइन थीटा के, साबित करके दिखाओ। प्रूफ के अंदर मैं लेके चल रहा हूं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या उसे मेंशन करा देंगे, टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था टेन होता है साइन अपॉन कॉस, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, आपको याद होगा। तो मेरे बच्चों यहाँ टेन की जगह क्या लिखवाओगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा को लिखे रहने दो। अब बताओ टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, सॉरी हाँ प्लस साइन थीटा को लिखे रहने दो। ऊपर एक टर्म ये आ रही और एक टर्म ये आ रही, बीच में माइनस आ रहा, हम तो लेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए बेटा नीचे देखेंगे, इसके नीचे कॉस थीटा है, इसके नीचे 1 है, कॉस थीटा विल बी द एलसीएम। इसको तोहफा दे देंगे, क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे आइए, एक टर्म ये आ रही, एक टर्म ये आ रही, बीच में प्लस आ रहा है, क्या लीजिएगा, एलसीएम। एलसीएम होगा कॉस थीटा का, इसके पास नहीं, बड़ा दुख हुआ, तोहफा दे दो, साइन थीटा प्लस मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। बताओ ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर साइन थीटा कॉमन निकाल लीजिए, तो बेटा क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉमन निकाल लीजिए, बेटा क्या बच जाएगा, 1 साइन कॉमन निकाला, 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल,
अब आपको थोड़ी तवज्जो देनी होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को मैं समझाना चाहूंगा, ठीक है? जरा रुक जाइए, क्या क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये दो चीजें बच गई। अब बेटा आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है ताकि ये मामला भी हल हो जाए। जरा ऊपर पढ़े 1 माइनस कॉस थीटा, नहीं पढ़ेगा, खाली पढ़े 1 माइनस कॉस, पढ़िए 1 माइनस कॉस, फिर पढ़िए ऊपर वाला, ऊपर 1 माइनस कॉस, एंगल नहीं पढ़े अभी, 1 माइनस कॉस। जरा बताएं 1 माइनस कॉस का पढ़ के मेरे जहन में ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, देखिए कैसे। अगर मैं इस फॉर्मूले को ही लिखूं, लिखकर और यूं करूं, इसको उधर ले जाऊं, इसको अंदर ले आऊं, तो बताओ ये -2 साइन स्क्वायर वहां जाए क्या हो जाएगा, +2 साइन स्क्वायर, और 1 ने इसको बुला लिया अंदर तो क्या आएगा, -cos2 डब्बा। ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। अब जरा मेरे साथ वापस आइए, मैंने इस फॉर्मूले को लिया बेटा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। मैंने ये फॉर्मूला लिया, लिखा, मैं इधर ले गया उधर ले गया, क्यों ले गया उसका रीजन बताऊंगा। जरा आइए फिर पढ़ के आते हैं वो सवाल जो कर रहे थे हम। ये देखिए ऊपर पढ़े क्या है बेटा, 1 माइनस कॉस, एंगल नहीं पढ़ो, खाली पढ़ो 1 माइनस कॉस, पढ़ लिया बेटा 1 माइनस कॉस। तो जरा 1 माइनस कॉस पढ़ते पढ़ते देखिए ये लिया है 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस आ गया, लेकिन ये तो 2 आ गया। अगर मैं इस डब्बे में थीटा अपॉन 2 लिख दूं, जरा डब्बा बड़ा बनाया तो चले। अगर इस डब्बे में मैं बेटा थीटा अपॉन 2 लिख दूं, क्या लिख दूं बेटा, थीटा अपॉन 2, तो इस डब्बे में भी क्या लिखना होगा, थीटा अपॉन 2। बच्चा जानना चाहता है थीटा अपॉन 2 क्यों लिख रहे हैं, ताकि 2 से 2 क्या हो जाए, कैंसिल, और आपके पास क्या बच जाए, 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा इस डब्बे में मैंने थीटा अपॉन 2 क्यों लिखा, ताकि ये वाला 2 से 2 कैंसिल होकर थीटा बच जाए। लेकिन इस डब्बे में चूंकि थीटा अपॉन 2 लिख गया था, इसलिए यहां भी थीटा अपॉन 2 लिखा रहेगा। सर देखिए हमने डब्बे की मदद से फॉर्मूला इजाद कर लिया। हमने कौन सा फॉर्मूला इजाद किया, हमने यहाँ, फिर आइए बेटा देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने ऊपर वाली बात को पढ़ाना है आपको, बताओ ऊपर पढ़ो 1 माइनस कॉस, अभी एंगल नहीं पढ़ना, पढ़ लिया आपने, फिर पढ़ो 1 माइनस कॉस, फिर पढ़ो 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस। अब देखिए 1 माइनस कॉस मैंने यहां से लिखा, इसको दे ले गया, उसको अंदर ले गया। अब बताइए 1 माइनस कॉस आ गया, लेकिन 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए मुझे, ये 2 2 बन जाएगा, तो इसका थीटा अपॉन 2 लिखिए, ताकि 2 से 2 क्या हो जाए, कैंसिल। जब यहाँ थीटा बाय 2 लिखा तो यहाँ भी थीटा बाय 2, लेकिन ये 2 से 2 कैंसिल होकर देखिए वही फॉर्मूला इजाद हो जाएगा। लेकिन इस थीटा अपॉन 2 लिखते हुए यहाँ भी थीटा अपॉन 2 लिखना पड़ा, इसलिए ये फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर आ गया। अच्छा इसी तरीके से जरा इसको छोड़कर इसको भी ले लीजिए जरा, बताओ इसको बुलाओ, क्या ये cos 2 डब्बा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर डब्बा -1, ये एक अलग फॉर्मूला था, ये अलग फॉर्मूला है। अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं, 1 को उधर ले जाऊं तो क्या आएगा, 1 प्लस cos 2 डब्बा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर डब्बा के, यही होगा बेटा देखो। अच्छा अब इधर आइए, मैंने आपको ऊपर वाला तो पढ़ा दिया था, अब ऊपर वाले को बताइए, अच्छा ऊपर वाले की जगह क्या लिखेंगे अब आप, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, आपने फॉर्मूला याद कर लिया, पढ़े क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, पढ़े 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बताइए 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ऊपर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब नीचे पढ़े क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस, अब ऊपर वाले को छोड़ दें, नीचे वाले देखिए बगैर एंगल के पढ़े 1 प्लस कॉस, फिर पढ़े 1 प्लस कॉस, फिर पढ़े 1 प्लस कॉस। जरा बताइए तैयारी हो गई 1 प्लस कॉस की, लेकिन ये 2 मसला कर रहा है, तो मैंने थीटा नहीं लिखा, थीटा अपॉन 2 लिख दिया डब्बे में। जरा डब्बा और बड़ा बना देता हूँ, थीटा अपॉन 2 बेटा, रुक जाइए, ये देखिए ऐसे बना ले, ये देखिए डब्बे में, अगर यहाँ थीटा अपॉन 2 लिखा तो यहाँ भी थीटा अपॉन 2। बताओ ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बताओ फॉर्मूला क्या इजाद हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 के। देखिए डब्बे का फायदा देखिए आप, मैं डब्बे से फॉर्मूले इजाद कर रहा हूँ। अब सब पढ़ो बेटा, ये वाला फॉर्मूला पढ़े, 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। मैं ड्राइव कर रहा हूँ आपके लिए फॉर्मूले राइट हैंड पर। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2।
ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। बताओ ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जरा बताइए ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अभी थोड़ी देर पहले बता के आया था कि साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। अभी मैं बता के आया था साइन स्क्वायर अपॉन, ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस, ये देखें साइन स्क्वायर डब्बा अपॉन कॉस स्क्वायर डब्बा क्या होगा, टेन स्क्वायर डब्बा। जो भी डब्बा है, बताओ क्या ये जो आया है क्या मेरा लेफ्ट हैंड में ले आया बेटा, तो राइट हैंड साइड लेके गया था, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, प्रूव हो गई बात। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्मूले को जो मैंने ड्राइव किया प्लीज इसको जरा गौर से देखिएगा। ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे, ये वाला जिसमें 3 स्टार लगा रहा हूँ और ये वाला, लेकिन मैंने आपको रटाया नहीं। मैंने कोशिश की है इस फॉर्मूले को अलग दिखाऊं और इस फॉर्मूले को अलग ड्राइव होता दिखाऊं। जहां जहां कोई फॉर्मूला ऐसे आएगा मैं आपको ड्राइव कर दूंगा, ठीक है। आपने याद रखना है कि 1 माइनस कॉस जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉस जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। अब बहुत दफा इस्तेमाल होगा, फॉर्मूले याद कर लीजिए, कोई मसला ही नहीं है। लीजिए सर, ये क्वेश्चन नंबर 4 तक तो पहुंच गए हम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर है 2 सेक थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर है 2 सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 के, ये साबित करना है। ओके, तो अब आइए जरा प्रूव लिखकर, टेकिंग राइट हैंड साइड लीजिए जरा, बताइए राइट हैंड साइड क्या है बेटा, 2 सेक थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, यही है बेटा। अब देखिए आपको पता है कि सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो हमने मैट्रिक में पढ़ाए थे, सेक उलट होता है कॉस का, कॉस उलट होता है सेक का। तो सेक अगर नजर आए, ये 2 लिखे रहते, सेक की जगह 1 अपॉन कॉस, इस सेक की जगह 1 अपॉन कॉस, और ये लिखा हुआ है -1। ठीक है बेटा, इसको चाहे तो ऐसे लिखते हैं 2 अपॉन कॉस। अब यहाँ दो टर्म्स आ रही है, बीच में माइनस आ रहा है, क्या लोगे, एलसीएम। कॉस थीटा का बेटा डिवीजन लाइन को जरा बड़े बनाया कर, ये छोटा, कॉस थीटा का एलसीएम इसको तोहफा देंगे, क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। सही बेटा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अब जरा फिर इधर आइए, इसको पढ़े नीचे वाले को, 1 माइनस कॉस, सब पढ़े बेटा, 1 माइनस कॉस, पढ़े 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस। आपको याद आएगा शायद मैंने कुछ, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला ये रहा सर, बताइए 1 माइनस कॉस डब्बा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देख ले बेटा इसको, फिर देख लें इसको, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। पढ़े सब, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखिए क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बताओ ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बच जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और आपको पता है कि 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है। बेटा साइन का उलट क्या होता है, कोसेक। तो ये 1, अगर 1 अपॉन साइन है तो कोसेक है, और अगर 1 अपॉन साइन स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर है। तो बताओ ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 के। 1 अपॉन साइन होता तो कोसेक होता, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर। सर मुबारक हो, सीधा लेके गया था, उल्टा लाने में कामयाब हो गया, लिहाजा राइट हैंड साइड इज नाउ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव हो गई बात। देख रहे हैं आप वो फॉर्मूला कितनी दफा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है बेटा, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये याद करें बेटा। सेक का उलट कॉस, कॉस का उलट सेक, साइन का उलट कोसेक,
कोसेक कोलट साइन, ये जरूर याद करें वरना बेटा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अगला क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। साइन 4 थीटा बराबर है 4 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा के साबित करके दिखाइए। ठीक है बेटा, आइए साबित करने जा रहे हैं, रुक जाइएगा। ये देखिए, अब बताइए प्रूफ लिखकर बड़े गौर से सुनिएगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जरा एहतियात से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, पुरानी किताब में भी था, बहुत आता था। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन 4 थीटा। अब जरा गौर करें, वापस आइए तो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने अभी तक ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया आपको, जरा सब पढ़े मेरे साथ। साइन 2 डब्बे का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा। नहीं पढ़े बेटा? साइन 2 डब्बे का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा। इसको बार बार पढ़े। साइन 2 डब्बा क्या होता है? 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा। नहीं पढ़े बेटा? ठीक है, आप इसको पढ़ते रहिए तो आपको पता है साइन 2 डब्बा क्या होता है? 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया हो, थोड़ा सा याद हुआ हो तो इधर आइए। साइन 2 डब्बा बराबर होता है 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा। अब देखिए मैं क्या खेल खेलता हूँ। आपने इसको ये तोड़ा, साइन 2 डब्बा। अब अपने दिल से पूछिए कि इस डब्बे में क्या लिखेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 थीटा बन जाए। माशाल्लाह, इतना तो जानते हैं, इसके अंदर 2 थीटा आएगा तो 2 2 जा 4 थीटा बनेगा। तो बताइए साइन 2 डब्बे का फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, क्या होता है? 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा। सही खोला बेटा मैंने। साइन 2 डब्बे, चल लिख देते हैं यहाँ पे। साइन 2 डब्बे का फॉर्मूला वहां जो पहले पेज पे लिखा है वो क्या होता है? 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा। पढ़े मेरे साथ, साइन 2 डब्बा क्या होता है? 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा। तो मैंने क्या लिखा? साइन 2 डब्बा बनाया और डब्बा खाली छोड़ा। मैंने मेरी ये 2 लिखना बेटा मेरी मजबूरी है, ये फॉर्मूले में 2 है। अब डब्बे में आप क्या लिखोगे? इस डब्बे में क्या लिखोगे कि 2 से मल्टीप्लाई के 4 थीटा हो जाए। तो मेरे बच्चों, अगर यहाँ 4 था तो यहाँ 2 लिखेंगे ताकि 2 2 जा 4 हो जाए। यहाँ 6 होता तो मैं 3 लिखता तो 2 3 जा 6 हो जाता। यहाँ 8 होता तो मैं 2 4 जा 8 लिखता, 4 लिखता ताकि 2 4 जा 8 हो जाए। यहाँ 10 होता तो 2 5 जा 10 लिखता तो 5 लिखता। इतना तो जानते हैं बेटा। अब बताइए, इसको मैंने डब्बा मान लिया। बताओ साइन 2 डब्बे का फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या खोलते हैं? 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा। मैंने खोल दिया 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा। जो इस डब्बे में था, देखिए वो इस डब्बे में आ रहा है, वो इस डब्बे में आ रहा है। कोई इतराज बेटा? नो सर। अच्छा अब सुनो, जरा मंजिल पे भी निगाह रखो। मंजिल में ये पढ़िए क्या लिखा है? कॉस 2 थीटा। सर मंजिल की ये शक्ल तो आ गई, इस कॉस 2 थीटा को कुछ भी नहीं करना। बस एक काम करो, इस 2 को लिखे रहने दो। अब जरा इसको पढ़े जिसको मैं डबल लाइन में कर रहा हूँ, इसको पढ़े। बच्चे ने बोला अरे सर ये तो दोबारा आ गया साइन 2 डब्बा। ये तो दोबारा क्या आ गया? साइन 2 डब्बे का फॉर्मूला। आज डब्बे में क्या है? 2 के बाद जो वो डब्बा कहलाता है साइन 2 थीटा। तो बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आएगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 से स्टार्ट होता है। 2 साइन थीटा क्योंकि डब्बे में थीटा है, और कॉस थीटा क्योंकि डब्बे में थीटा है। और इसको ऐसी छाप दें क्योंकि ये तो मेरी मंजिल में ऑलरेडी आया हुआ है। बताओ मैंने क्या किया, फिर बताओ। मैंने यहां तक पहुंचा तो मैंने मंजिल में देखा तो cos 2 थीटा तो लिखा हुआ है, मैंने उसको ऐसे ही छाप दिया, उसको नहीं छेड़ूंगा, रहने दूंगा। अब बताओ ये 2 लिखे रहते, लेकिन ये साइन 2 डब्बा खुद बन गया। साइन 2 डब्बे का फॉर्मूला जब खोलते हैं तो किससे स्टार्ट होता है? 2 से। हमने कहा 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा, ये देखिए। अब बताओ ये 2 2 सा क्या हो गया? 4। और साइन थीटा ऐसे लिखा रहा, कॉस थीटा ऐसे लिखा रहा, और cos 2 थीटा ऐसे लिखा रहा। सर मुबारक को पूरी मंजिल आ गई आपकी। तो लेफ्ट हैंड की गया था, क्या आ गया बेटा? राइट हैंड साइड। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, पुरानी किताब का ही सवाल है और पुरानी किताब में कई दफा आया था। ठीक है, तो पांचवा भी हो गया, सॉरी छठा भी हो गया। अब कौन सा है देखते हैं, सातवां है। क्वेश्चन नंबर 7।
7 क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos 2 थीटा बराबर है cot स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1। यही बेटा देखें 7 क्वेश्चन एक दफा देख लूं मैं। cos 2 थीटा ठीक है, सही है बेटा, यही है, ठीक है। आइए सर प्रूफ लिखते हुए हमने लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड। बताइए राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1। ठीक है बेटा, आपको मैंने बताया था कि चूंकि 10 बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वैसे ही कॉट थीटा क्या बराबर होगा, इसका उलट बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूले हमने पिछली क्लासों में पढ़ाए में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। 10 होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, लेकिन इस वक्त कॉट है बेटा, तो जरा बताओ कॉट का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगा दीजिए, कौन सा मसला, ये लीजिए फॉर्मूला ईजाद हो गया। तो कॉट स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये लिखा हुआ है -1, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1। एक टर्म या रही, एक टर्म या रही, बीच में माइनस आ रहा है, क्या लोगे एलसीएम। एलसीएम के लिए नीचे देखेंगे, इसके नीचे साइन स्क्वायर है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम तो हम ले लेंगे साइन स्क्वायर का। ये देखें एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर थीटा का। इसके पास जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको ऊपर वाले को ऐसे ही छाप दो, लेकिन बराबर वाले के पास साइन स्क्वायर नहीं, बड़ा दुख हुआ, तोहफा दे दो। मैं तोहफा कहता हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कहती है दुनिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बनता साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आइए, दो टर्म्स आ रही है, बीच में प्लस आ रहा है, क्या लोगे एलसीएम। किस चीज का एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा। इसको तोहफा दे दो, क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना बेटा, कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ ऊपर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना बेटा। मैं सोच रहा था जैसा सवाल अब शायद नहीं करके आए, ठीक है। अब बताइएगा सब मिलकर, नीचे क्या बन गया बेटा, बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। 1 लिखते नहीं, वैसे वैसे लिख रहा हूँ। अब बताओ ऊपर क्या पढ़ोगे, कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा, सब पढ़े ऊपर बेटा, इसको पढ़े कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा। आपको याद आएगा कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा, कॉस, ये देखें कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा, बंद करने पे किसके बराबर होता है, कॉस 2 डब्बा। पढ़े बेटा कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा, ये रहा, ये देखिए ये रहा, किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा इज कॉस 2 डब्बा, कॉस 2 डब्बा के बराबर होता है। ये देखें कॉस 2 डब्बे के बराबर, ये देखें मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, कॉस 2 डब्बा, ऊपर लिख देंगे कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा कॉस 2 डब्बा, डब्बे में बेटा थीटा है, अपॉन में 1 लिखते ही नहीं, तो क्या रह गया कॉस 2 थीटा। सर मुबारक को सीधा देके गया था, उल्टा आ गया, सो राइट हैंड साइड लेके गया था, लेफ्ट हैंड साइड आ गई और प्रूव हो गई बात। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है साबित कीजिए कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस साइन थीटा के, साबित करके दिखाइए। मैंने प्रूफ लिखते हुए लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्यों ले रहा हूं, देखिए आप, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मुझे एक फॉर्मूला बनते नजर आ रहा है, शायद आपको भी नजर आ जाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। देखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। बताओ इस फॉर्मूले को खोला जाए तो ए माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, ए का स्क्वायर
-2ab प्लस बी का स्क्वायर। क्या मैं इसको और इसको अगर साथ लिख दूं तो कॉस स्क्वायर डब्बा प्लस साइन स्क्वायर डब्बा क्या हो जाएगा 1। मैंने इन दोनों को साथ लिख दिया बेटा, और साथ लिखने का फायदा बता दिया कि कॉस स्क्वायर डब्बा प्लस साइन स्क्वायर डब्बा इज 1। और इससे कहा तुम साइड पे हो जाओ, ऐसे लिख दो 2 साइन, पहले साइन लिख दो बाद में कॉस लिख दो, कोई परवाह नहीं करें आप, एक ही बात है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटा इन दोनों को साथ साथ क्यों लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर डब्बा प्लस साइन स्क्वायर डब्बा इज 1, और इसको साइड पे लिख दिया, लेकिन क्या लिखा 2 साइन कॉस लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किस तरह चाहे लिख दें। इन दोनों को साथ लिखने का वजह बताई। अब मेरे बच्चों ने क्या किया, मेरे बच्चों ने ये पढ़ा कॉस स्क्वायर डब्बा प्लस साइन स्क्वायर डब्बा इज 1, और जरा इसको पढ़े 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा। मैं याद दिलाता हूँ आपको, मैंने लिखवाया था साइन 2 डब्बा बराबर होता है 2 साइन डब्बा कॉस डब्बा, याद आया आपको। अब जरा बताओ सब मिलके इस डब्बे में क्या है, ये पढ़े ये पढ़े, ये इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, पढ़े 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये देखें 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर इस डब्बे में थीटा पॉइंट 2 है, इस डब्बे में थीटा पॉइंट 2 है, इस डब्बे ने क्या कसूर किया है, इसमें थीटा पॉइंट 2 होगा। मेरे बच्चों देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए डब्बे के फायदे देखिए, आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़े, आप फॉर्मूले इजाद कर रहे हैं डब्बे में रख रख कर, वरना बेटा इतने फॉर्मूले आप कैसे याद करोगे। तो मैं तो देखिए फॉर्मूला इजाद करता जा रहा हूँ, हंसते खेलते और डब्बे में रखते जा रहा हूँ, इसलिए मैं डब्बे वाले फॉर्मूले पढ़ाता हूँ। ठीक है बेटा, अब बताओ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, बंद करने पे क्या आएगा साइन थीटा, ये देखिए क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या होता है सब पढ़ो बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है साइन थीटा के। तो मैंने इसको बंद करके क्या लिख दिया साइन थीटा। आप चाहो ये देखो ये आ गया बेटा राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड लेके गया था राइट हैंड आ गया। आप चाहो तो इसके बराबर में बेटा यहाँ पे रेफरेंस देख सकते हो कि साइन थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के, एक मिनट, थीटा बाई 2 के। और इसका अगर रेफरेंस आप बिकॉज, दो आंखें एक नाक को बिकॉज कहते हैं, दो आंखें एक नाक बिकॉज, ये अगर फॉर्मूला देखना चाहो तो बेटा मैं आपके लिए रफ पेज दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो फॉर्मूलों को याद करना बेटा बहुत जरूरी है, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो आज इसको बेटा यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना 40 मिनट से ऊपर हो जाती है तो फिर वो ज़रा मुश्किल पड़ जाती है, 40 मिनट से ऊपर हो गई है। तो इंशाल्लाह 10.3 का आगाज़ कर लिया है। मेरी रिक्वेस्ट है इसके पहले पेज पे जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया साइन 2 डब्बा कॉस 2 डब्बा के 3 फॉर्मूले, टेन 2 डब्बा, ये फिलहाल याद कर लीजिए। अगर और कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ी तो बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं डब्बे वाले फॉर्मूले को याद करने के फायदे देख लीजिए, आपके सामने है कि किस तरह हम फॉर्मूले ड्राइव करते जा रहे हैं। ठीक है, और वो जो पहले पेज पे मैंने लिखे थे वो भी आप याद कर लीजिएगा जरूरी। ठीक है बेटा, चलें फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हमने 10.3 का आगाज किया और 8 सवाल तक पहुंच गए। थैंक यू सो मच।